हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। गुज़श्ता कुछ रोज़ से एक टॉपिक पे बात करना चाहता था। और पाकिस्तान की एक बड़ी मरूफ आर्टिस्ट हैं इफ़त उमर, जिनको पहले इफ़त रहीम के नाम से भी जाना जाता था। और शी इज़ अ रिमार्केबल आर्टिस्ट और अ वंडरफुल पर्सन। उनकी ज़ात से बिला वजह कुछ देखते हैं हम कि कई दफ़ा कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी एक जो भी उनके दिल में आता है वो बात कर देती हैं। ठीक है जी, खुलम खुला लहजा रखने वाली खातून है, इंतहाई काबिल एहतराम है। इफ़त उमर साहिबा ने पिछले दिनों में एक बड़ी बात की, अहम बात की, और जिस पे बहुत से लोग जो हैं वो एम फ्री में आग बबूला हो गए, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उन्होंने उनकी हमायत भी की। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि एक हिस्टोरिक कैरेक्टर हैं सलाहुद्दीन अयूबी, और इनके बारे में आपको बताता चलूँ। आप बहुत से लोग आप इनके बारे में जानते होंगे, सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में। आपको पता है कि हिस्ट्री में आज से कई सदियां पहले, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सलीबी जंगों के नाम से या क्रूसेड्स के नाम से बहुत से युद्ध हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, वॉर्स हुई थी, जिस पे जैसे बहुत से करेक्टर्स थे। जैसे मगरब की जानब से अगर देखें तो रिचर्ड द लायन हार्ट और सुल्तान ये सलाहुद्दीन अयूबी, इनकी जंगें हुई और दोनों को फतोहात मिली। सो अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उर्तुरुल जैसे किरदारों को, टर्क्स को, यानी कि तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले किरदारों को बड़ा सराहते हैं, और पाकिस्तानियों को कहते हैं, अपने हम वतनों को कहते हैं कि उनको देखें, उन जैसा बने, उनसे इंस्पिरेशन लें। तो इस तरह बहुत से लोग जो हैं सलाहुद्दीन अयूबी से सुल्तान महमूद गजनवी, इनको अपने हीरोज़ मानते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है, लॉजिकली अगर बात करें तो उसकी वजह मज़हब है, सीधी सी बात है। वरना इमरान खान या दीगर लोग जो हैं वो मगरबी किरदारों को भी तो एक आइडियल के तौर पे पेश कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? हालांकि दुनिया जो है वो आइडियल किरदारों से भरी हुई है। मगरब के अंदर आप इंग्लैंड को ले लें, अमेरिका को ले लें, ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं, हर तरह के आइकॉन आपको मिलेंगे, भारत के अंदर आइकॉन मिलेंगे। लेकिन उनको कभी भी इमरान खान या दीगर जो लोग हैं, उन जैसी सोच रखने वाले लोग, कभी भी हीरोज़ के तौर पे अपने लोगों को या इंस्पिरेशन बना के नहीं पेश करेंगे कि इन जैसे बन जाए, अगरचे वो कामयाब शख्स हों या अपने मुल्क के लिए हीरोज़ हों। तो सीधी सी बात है कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर इमरान खान या उनके साथ मुताबिकत रखने वाले जो लोग हैं वो अपने ही मज़हब के लोगों को हीरोज़ बना के पेश करते हैं। लेकिन इफ़त उमर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे। हर कोई अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, चाहे वो टर्क्स हों, तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, या मिडिल ईस्टर्न हो, अरब हों, हर बंदे को अपने चक्कर था। जैसे इंडिया पे मुग़ल्स आ गए थे तो उनको ये था कि हमने काबज़ हो जाना है और इन्वेड करना है। तो ये सिर्फ ये इतनी सी बात है। तो अगर आप सिर्फ अपने मज़हब की बुनियाद पे ऐसे लोगों को हीरो बना के पेश करेंगे, तो जिन लोगों का ताल्लुक आपके मज़हब से नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ही ले लें। अब पाकिस्तान के अंदर मसीही भी रहते हैं, हिंदूज़ भी हैं, सिख हैं, पारसीज़ हैं। उनके तो वो अगर मज़हब बुनियाद है तो फिर सलाहुद्दीन यूबी या उर्तुरुल या इस तरह के और भी जो सुल्तान महमूद गजनवी, वो उनके हीरोज़ तो नहीं हो सकते अगर मज़हब बुनियाद है। और दूसरा ये कि आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। अब जैसे सलीबी जंगों की बात लेते हैं मिसाल के तौर पर, सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि सलीबी जंगों में रिचर्ड द लायन हार्ट, वो मसीही थे, क्रिश्चन थे, वो अगर जीत गए थे सलाहुद्दीन यूबी से कई मरतबा, तो फिर पाकिस्तानी मसीहों को या दुनिया के मसीहों को तो रिचर्ड द लायन हार्ट को अपना हीरो मानना चाहिए, वो सलाहुद्दीन यूबी को तो नहीं मानेंगे। तो इस तरह खान साहब और इन जैसे लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा, इलाकाई तौर पे सोचना होगा। आप बड़े सगीर में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत भी मौजूद है और बड़े सगीर के दीगर अक़वाम भी मौजूद हैं। इसके अंदर से आप अपने हीरोज़ ढूंढें जिन्होंने इंसानियत की तरक्की के लिए कुछ किया हो। ये नहीं कि जंग जीत ली तो इतने बंदों को मार दिया, तो ये कोई हीरोज़ तो ना हुए। तो ये तो इन्वेडर्स थे, या इनके अपने कुछ गोल्स थे, या इन्होंने ज़मीनों पर कब्जे करने थे, या फतवा इकट्ठी करके तो जनाब इतना लैंड जो है वो हमारे इतने ममालिक कब्ज़े में आ गए। इनके तो ये टारगेट्स थे। तो आप इनको हीरोज़ के तौर पे ना पेश करें, आप अपने लोकल हीरोज़ ढूंढें, चाहे वो साइंस के अंदर हों, स्पोर्ट्स के अंदर हों। वरना तकसीम होगी। जो पाकिस्तान के अंदर सिख हैं वो कहेंगे महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो इनके हीरो थे, और हिंदूज जो हैं वो अपना क्लेम करेंगे, पारसीज कुछ और अपना क्लेम करेंगे। तो इस तरह तो डिवीज़न पैदा होगी। तो इससे बेहतर है जहाँ आप रहते हैं उसके इर्द गिर्द आप खेलों के अंदर ढूंढें, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर ढूंढें, तालीम के अंदर ढूंढें, शायरों को देखें जिन्होंने आपके मुल्क की आवाज़ बुलंद की हो। ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े अच्छे नाम हैं उनको देखें, आप उनके अंदर आप हीरोज़ ढूंढें। क्यों आप सरहदों के पार जाते हैं? वो बुनियाद आपकी मज़हब है। तो जो आपके मज़हब के मानने वाले नहीं है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। मैंने एक मिसाल दे दी है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सलीबी जंगों के फातेह रिचर्ड द लायन हार्ट भी थे। तो क्या मसीही जो हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी मसीही, वो तो फिर सलाहुद्दीन यूबी को नहीं मानेंगे, वो तो रिचर्ड द लायन हार्ट को मानेंगे।
तो आप इन चक्करों में खान साहब ना पड़े। इफ़त उमर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जो लोग इफ़त उमर के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं वो भी ज़रा लॉजिकली बात सोचने की कोशिश करें। वो बीच मज़हब को ले आते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। तो अब ये पिछले दिनों में आपको पता है कि प्रियंका कुमार का बड़ा एक सान्या हुआ था सियालकोट के अंदर। तो अब मज़हब को कंट्रोल करें, इंसान के बच्चे बने, सीधी सी बात है। अपने जज्बात को काबू करना सीखें, वरना ये है कि माशरे में आपकी पहली इज्जत नहीं है, फिर इस तरह की डिवाइड पैदा करके प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक जनाब हर बंदा जो है वो मज़हब के नाम पे जनाब बिफरा हुआ दिखाई देता है। तो प्लीज़ खुदारा अपने आप को कंट्रोल करें, हर वक्त मज़हब की आनक पहन कर ना देखें, माशरती हालात को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, एक दूसरे के साथ मेल जुल से रहें। आस पड़ोस के जो हीरोज़ हैं वो भी आपके हीरोज़ हैं, खिते के हीरोज़ हैं, तो उन पर प्राइड फील करें। जिस तरह मगरब के अंदर लोग जो हैं वो अपने हीरोज़ को कतई नज़र उनका ताल्लुक़ किस बैकग्राउंड से है, कलर से है, मज़हब से है, वो हीरोज़ हैं। खेलों के मैदानों में देख लें, वो उनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं क्योंकि वो लोग उनके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं जनाब, जिस मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क की फिर भी हमायत कर, ये किसी और वक्त पे इस पर बात करेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर भी इंग्लैंड या फ्रांस में भी रहते हैं तो हमायत जनाब अपने वो देसी मुल्कों की कर रहे होते हैं। तो जिस मुल्क में आपने सुकूनत इख्तियार की है, वहाँ की शरीयत इख्तियार की है, वहाँ का जनाब वफादारी का हल्फ उठाया, लेकिन वफादारी जब शो करने का वक्त आता है तो आप वफादारी शो नहीं करते। लेकिन इस पर किसी और वक्त बात करेंगे। बस इतनी सी बात थी कि इफ़त उमर सही कह रही हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी या और भी जितने भी इन्वेडर्स थे वो बड़े सगीर के हीरोज़ नहीं हैं। तो आप इस तरह की बातें करेंगे तो दूसरों का दिल दुखेगा, दिल आज़ारी होगी। तो दिल आज़ारी करने वाले इंसान को अच्छे इंसान होते हैं, तो अच्छे इंसान बने, इंसान के बच्चे बने। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और मादर चाहता होगा सख्त लफ्ज़ बोल दिए, लेकिन ये है कि ये उन लफ्ज़ों से शायद कमतर होंगे जो आप लोग मज़हब के नाम पे दूसरों की रूहों को चौके लगाते हैं या तंग करके रखा हुआ है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक सब्र का दामन थामें और काम डाउन, जस्ट काम डाउन और थिंक लाइक नॉर्मल पीपल। जिस तरह आम लोग सोचते हैं, इतना बिखरे हुए और इतना गुस्सीले और नाक चढ़ा हुआ है और आंखों में खून उतरा हुआ है, तो प्लीज़ खुदारा अपनी रवशों को बदलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वाओ टीवी को अगर अभी तक आपने नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये खुदा को फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, आज़ाद वॉइस है। और आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजें कमेंट्स के ज़रिए। हम आपकी आरा को बहुत कीमती समझते हैं, एक ही मैसेज को पढ़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वाओ टीवी को आपने सब्सक्राइब भी करना है। ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, सपोर्ट होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच।